हे स्टूडेंट्स, मुझे पता है एएफएम पेपर देखने के बाद काफी लोग बैड स्टेट में होंगे, बट नाउ एएफएम का फर्स्ट पेपर हो चुका है। उस पर ज्यादा फोकस मत करो, बस क्विकली मूव ऑन करो और अपनी ऑडिट की प्रिपरेशन पे आ जाओ। अभी भी काफी स्टूडेंट्स बार बार पिंग कर रहे हैं एमसीक्यू आंसर्स और डिटेल्स के लिए। इसमें ज्यादा मत फंसो, मैं सिर्फ एक क्विक रिव्यू शेयर कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि पेपर सबके लिए इक्वली टफ था। अगर टफ था तो सबके लिए सेम लेवल का था। अगर कुछ चीजें नहीं हुई इट्स ओके, बट अगर तुम इस पेपर के बाद कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो आगे के एग्जाम्स हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय लेक्चर वीडियोस देखो और सीधा ऑडिट प्रिपरेशन पे शिफ्ट हो जाओ। अब एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू कौन सा था? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से था। कुछ स्टूडेंट्स को ट्रिकी लगा होगा, बट बाकी दो पोर्शंस आईसीएसआई मॉड्यूल से डायरेक्ट थे, तो 6 में से इजीली 4 मार्क्स स्कोर किए जा सकते थे। नेक्स्ट एमसीक्यू मर्जर्स एंड एक्विजिशन से था। ये भी इजी क्वेश्चन था, बट ऑनेस्टली अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। स्वैप रेशियो आता है तो नंबर ऑफ शेयर्स और ईपीएस इजीली कैलकुलेट हो जाता है। सो आई वोंट कॉल दिस अ टफ एमसीक्यू एट ऑल। यहाँ से 6 आउट ऑफ 6 स्कोर हो सकते थे। उसके बाद एसीबी वाला एमसीक्यू था जो बिल्कुल इजी था, डायरेक्ट 6 मार्क्स मिल सकते थे। कोई ट्रिकी पार्ट नहीं था, बस क्वेश्चन नया था। जब स्टूडेंट्स नया क्वेश्चन देखते हैं और पहले से ही एएफएम टफ होगा वाला माइंडसेट होता है तो इजी चीज भी टफ लगने लगती है। सिर्फ एक एमसीक्यू जो जेन्युइनली टफ था वो फॉरेक्स वाला था। फॉरेक्स में एक ही मेजर ट्रिकी पार्ट होता है, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओवरऑल एमसीक्यूज में इजीली 20 आउट ऑफ 30 स्कोर किया जा सकता था। 16-18 मार्क्स भी डिसेंट स्कोर है। अगर 15 में से 8-9 एमसीक्यू सही हैं तो तुम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से था, आरटीपी 23 से। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मर्जर्स एंड एक्विजिशन से थे, एमटीपी बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, रिवर्स कैलकुलेशन की वजह से स्कैरी लगा, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन ओवरऑल अबव एवरेज था। सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट फॉरेक्स का था, क्लास क्वेश्चंस जैसे ही थे, बिल्कुल मैनेजेबल। उसके बाद ईएफआर क्वेश्चन आया। मैंने लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से बोला हुआ था कि ईएफआर रेयर है बट आ सकता है, और फाइनली इस अटेम्प्ट में आ गया। डेरिवेटिव्स थियरी, रियल ऑप्शंस वर्सेस फाइनेंशियल ऑप्शंस, एमसीक्यू, बुकलेट और क्लास दोनों में कवर है। फ्यूचर्स वाला थियरी क्वेश्चन नया टाइप का था, इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा अनसेटल्ड हुए। रिस्क मैनेजमेंट थियरी, होस्ट कंट्री गवर्नमेंट के एक्शंस जो पॉलिटिकल रिस्क इंडिकेट करते हैं, डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन था। सिक्योरिटी एनालिसिस, बिजनेस वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शार्प ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। आईआरआरएम क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगा होगा फॉर्मेट की वजह से, बट अगर आईआरआरएम पढ़ा है तो डुएबल था। बिजनेस वैल्यूएशन का 4 मार्क क्वेश्चन बिल्कुल पॉकेट क्वेश्चन था, एग्जैक्ट फिगर्स दिए हुए थे। जीडीआर का क्वेश्चन आईएफएम से था, इजी और एक्सपेक्टेड। जो स्टूडेंट स्किप कर देते हैं उनको लॉस हुआ। 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन सितंबर 25 आरटीपी से सिमिलर था, पैराग्राफ फॉर्म में रिवर्स कैलकुलेशन दिया गया था, इसलिए कंफ्यूज कर सकता था, बट ओवरऑल मैनेजेबल था। रियल ऑप्शंस और एसीबी डेरिवेटिव्स का थियरी डायरेक्ट था। एमसीक्यूज में 18-20 मार्क्स पॉसिबल थे। थियरी पार्ट में 10-12 मार्क्स आउट ऑफ 16 काफी अच्छा स्कोर है। ओवरऑल पेपर अबव एवरेज था बट मैनेजेबल। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो 40-50 मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ मूव ऑन, ऑडिट पे फोकस करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑडिटिंग। टेक केयर गाइस।